So guys, hello everyone. Very good evening to all of you. This is me, Rajiv sir. I'm going to teach you the formal classes today. I'm going to teach you the body language, personality development, and the grooming part. So first we'll talk what is body language. We have two language, that is verbal and non-verbal. Verbal जो हम बोलते हैं, non-verbal जो हमारी body बोलती है, right? अब here the question arises कि how our body speaks. हमारी body कैसे बोलती है? You got my point? So I am just talking to you on that कि body language का बहुत अच्छा होना बहुत अच्छी impression create करेगी आपकी इंटरव्यू में. Not only in interview, if your body language will be perfect enough, you will go anywhere. Your performance will be also. Body language सिर्फ और सिर्फ सीखने की चीजें नहीं है. This is all about practice. मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बता रखा है कि जितने भी मैंने टूल्स लिखे हैं, that is all about practice. जैसे मैंने बोला स्माइल, बॉडी लैंग्वेज के टूल्स में मैंने की रूल्स लिखे हुए. मैंने लिखा है आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, आई ब्रो, आईलिड, इंटरेस्ट विद बॉडी, बी ओपन एंड बी रीडिंग. दीज आर द की रूल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. अगर आप इस की रूल्स के ऊपर काम करते हो और इसको आपने कमांड कर लिया, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू बिहेव, how you smile, how is your expression, that is the main thing in the body language part I'm talking about, right? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को आप देखते होंगे जो बहुत अच्छे दिखने में नहीं है, बट फिर भी उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, राइट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज का आपस में बहुत ही बेहतरीन सा कनेक्शन है. इन दैट आई विल टीच यू हाउ टू शेक हैंड्स, हाथ कैसे मिलाते हैं, हाउ टू स्टैंड प्रॉपर्ली, हम कैसे प्रॉपर्ली स्टैंड करते हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, हाउ टू सिट प्रॉपर्ली इन द इंटरव्यू इन क्लासरूम आल्सो, हाउ टू स्टैंड ऑन पोडियम. आई विल टीच यू ईच एंड एवरी थिंग्स. सो गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, बॉडी लैंग्वेज पार्ट में हमें करना क्या है, चीजों को प्रैक्टिस करनी है. जो सपोज आप इंट्रोडक्शन देने आते हो और स्माइल के साथ कहते हो हे गाइस एवरीबॉडी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम राजी, स्माइल अपने आप. कई बच्चे आते हैं सीरियस हो गए, हेलो सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जैसे लगते हैं राजी डन किया है. यू आर फीलिंग यू आर हेजिटेटिंग अ लॉट. उस टाइम क्या करना है, आपकी पैरों के फिंगर को रोटेट करना है इन योर शूज. आपकी हेजिटेशन कम हो जाएगी. थोड़ा सा क्या होता है कि ध्यान भटना होता है. इफ यू विल रिव्यू डाइवर्ट योर माइंड. कभी-कभी क्या होता है जब आप पोडियम पे आते हो, कभी-कभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है, कभी-कभी आप बोल ही नहीं पाते, राइट? तो सब यहां लगे, राइट? ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में भी होता है. हिंदी में भी अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहे हो और अचानक से आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होने लगा, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ. द की रूल्स ऑफ दिस, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ. और आप तो ये सोचो कि भैया हेजिटेशन हो, कुछ भी बोलना चाहिए, अभी तो क्लास में कि बोलना सीखना है हमें. तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में हमें करना क्या है, हमें अपने पैरों की उंगलियों को रोटेट करना है. गॉट इट? पैरों की उंगलियों को क्या करना है, रोटेट करना है. आपकी हेजिटेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी. फर्स्ट थिंग, बॉडी लैंग्वेज के दो पार्ट्स मैंने बताया आपको. आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा कि जैसे लगे आपकी आंखों से एक प्रतिबिंब निकल रही है, एक लाइट गिरने जा रही है दूसरे सामने वाली आंखों में. इतनी अच्छी आई कांटेक्ट होनी चाहिए. इफ देयर आर 3 इंटरव्यूअर्स, ये तीनों इंटरव्यूअर हैं और मैं इंटरव्यू देने आया हूं, तो मेरी आई कांटेक्ट इन तीनों से प्रॉपर रहेगी. ऐसा नहीं मैं इनको देख के बहुत अच्छे से बोल रहा हूं यस सर यस मैम और इन दोनों को देख नहीं रहा, सिलेक्शन तो आपका वहीं पे गया. वो सोचेंगे कि ये हमें इग्नोर कर. यू गॉट माय पॉइंट? आपकी आई कांटेक्ट प्रॉपर सबके साथ. अगर दो चीज की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी कर ली ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी. पहली आई कांटेक्ट, दूसरी स्माइल. आप करके देखना. और मैंने बोला ये चीजें रटने की नहीं है, ये चीजें लिखने की नहीं है, ये चीजें सेट करने की और प्रैक्टिस करने की. प्रॉपर आई कांटेक्ट विद प्रॉपर स्माइल will change your life, will improve your body language, will increase your personality, will develop your personality, right? Here is eyebrow. अब eyebrow का भी यूज होता है, right? I don't know. अब जब भी आप ये वर्ड मैंने बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता I don't know, I don't know. मैं ऐसे बोलूंगा I don't know. अब देखो अपने आप eyebrow ऊपर चली गई. हिंदी में अपने आप हो जाता है क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर लैंग्वेज है, राइट? नेशनल लैंग्वेज है. ये अपने आप हिंदी में हो जाता है, इंग्लिश में नहीं होती. इंग्लिश में आपको करना होता है बिकॉज़ इट इज नॉट आवर लैंग्वेज, इट इज इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज. तो मैंने बोला स्माइल, आई कांटेक्ट, साथ में आईब्रो. आईब्रो का रोल होता है जो हिंदी में अपने आप हो जाता है. क्या तुमने ऐसा बोला क्या? अब देखो अपने आप ये ऐसे होगी हिंदी में, इंग्लिश में व्हाट यू सेइंग. अब बोलते हैं व्हाट यू से, यू शुड नॉट से. फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा, नहीं चलेगा.
सूखी सूखी इंग्लिश नहीं बोलना, राइट? हमें you have not to you have not tried to speak the dry English, right? हिंदी में जो आईब्रो आपकी अपने आप यूज हो जाती है, आईलिड यूज हो जाती है, इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। हिंदी में तो हमने बचपन से सुनते हैं, जब गुस्सा होते हो अपने आप क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात हो गई, राइट? मेरे आईब्रो पे कंसंट्रेट मत करो, अपने पे करो, राइट? तो चेंज हो जाता है आपकी। तीन चीजें प्रैक्टिस करने की मैंने बताया आपको, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, आईब्रो, आईलिड। व्हाट इज आईलिड? क्या होता है आईलिड? आईलिड की देखो कैसे यूज होता है, यू गॉट इट? वाह, यूज हुआ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, मैंने बोला बॉडी लैंग्वेज में जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जिसमें बोलते हैं, और नॉन वर्बल बिना बोले हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है। मैंने बोला अभी नेहा सबमिट योर फीस इन नेक्स्ट क्लास एट एनी कॉस्ट, नेहा बोली यूज आईलिड का यूज करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कम्युनिकेट ही करना है। इफ यू विल स्पीक व्हाइल यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, अभी दो तीन चीजें अच्छी करने से आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया और आपने इसको लिख के छोड़ दिया, इट विल नॉट वर्क। हाउ आई एम सेइंग दैट आईब्रो, आईलिड, आप है इंटरेस्ट विद योर बॉडी। इंटरेस्ट विद योर बॉडी में आता है आपकी ग्रूमिंग पार्ट, राइट? व्हाट इज ग्रूमिंग पार्ट? सबसे पहले गर्ल्स लोगों को मैंने आई फॉरगॉट to show the pictures, I will show you on the next class, next body language class। ये बाल जो है प्रॉपर बना होना चाहिए, अगर खुला है तो प्रॉपर सेट होना चाहिए, राइट? इंटरेस्ट विद योर बॉडी से मतलब क्या है कि अगर आपने पहली बार इंटरव्यू में ब्लेजर, शर्ट, टाई वियर करोगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको अपनी बॉडी से इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, लगेगा कि नहीं कुछ मिसिंग था। आपका ध्यान उधर जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस पे आपकी एक्सप्रेशन गिर जाएगी, आपकी आई कांटेक्ट, स्माइल आएगा ही नहीं। तो जब भी हम अच्छा वियर करते हैं, आप मानो ना मानो, अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। जब हम ब्लेजर वियर करते हैं और पोडियम पे आके बोले हे गाइस, हेलो एवरीवन, कॉन्फिडेंस जो है अपने आप जनरेट हो जाता है, बहुत अच्छी बात। सो इंटरेस्ट आपको अपनी बॉडी से होनी चाहिए, अपनी जो आपने अटायर यूज किया, अपना जो पहनावा आपने यूज किया, अपना जो पोशाक आपने पहना हुआ है, अपनी जो ड्रेसेस है आपकी, उससे आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू मस्ट फील कंफर्टेबल। लाइक किसी ने ऐसे यहाँ पे टाई बंद कर लिया, उसका गर्दन चिपा हुआ है, किसी ने शर्ट पहना, आप कंफर्टेबल फील नहीं, शर्ट पहना, शर्ट प्रेस ही नहीं और क्लास में है, दूसरे बच्चे बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, बॉडी अपने आप कम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये लोग तो बहुत अच्छा दिख रहा है, भाई ये तो शर्ट भी प्रेस नहीं कर रहा है, आपको खुद ही अच्छा फील नहीं होगा। मतलब आप अपनी प्रॉपर अटायर रखोगे, प्रॉपर ग्रूमिंग रखोगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। अभी मैंने आया यहाँ पे बी ओपन। आप कई लोग आते हैं बोलने के लिए, चाहे वो बैठ के बोले या जो भी, वो क्या होते हैं अपने आप में ओपन नहीं होते, राइट? ऐसे होते हैं, बंद नहीं होते। बोलो आप ओपन, बी ओपन बोलो। अब जब मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूं तो मैं ऐसे करके बताऊं बॉडी लैंग्वेज, ये ओपन क्वेश्चन ही है, ओपन मैं ऐसे बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस अच्छी है, मैं यहां ऐसे रख के बता रहा हूं। हिंदी में ही, इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। आपको ओपन होना है। अगर आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्टेज पे हो, एंकरिंग कर रहे हो, आपकी स्टेज फियर दूर हो जाएगी अगर आप ओपन रहोगे। यू हैव टू बी ओपन। ओपन मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन देना है ऐसे करके, ओपन मतलब आपका एक पोस्चर ओपन होना चाहिए। ये गॉट माय पॉइंट? अब क्या है यहाँ पे मिररिंग। मिररिंग मतलब, मिरर मतलब क्या होता है? आईना। जब आप देखते हो आईने में तो आप मिररिंग में क्या पाओगे? सामने वाला की जो वॉइस की पिच रहेगी, सामने वाले की, अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी जा रही है उसकी वॉइस, आपको भी सेम जाना है। अगर वो बोल रहा है हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, अगर आपसे कोई पूछे हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, नहीं चलेगा। यानी उसकी वॉइस तो लो थी ना, आपकी पिच क्यों इतनी हो गई? और वो पूछे ए जेंटलमैन हाउ आर यू, तब इस साउंड में बोलो सर आई एम वेरी फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, यू गॉट माय पॉइंट? तो मिररिंग मतलब जैसे आईने में आप बिल्कुल डिट्टो दिखते हो, आईने में आपको भी ऐसे करना, उधर से भी ऐसे आएगा। सो मिररिंग मींस व्हाट? मिररिंग मींस जब भी आप बोलोगे, सामने वाले की जो पिच है, सामने वाले का जो वे ऑफ टॉकिंग है, सामने वाले की जो स्माइल है, सेम आप भी ऐसा ही मेंटेन करके बात करो। अगर आपसे कोई स्माइल करके पूछ रहा है और भाई कैसे हो, अरे बहुत बढ़िया, उसको ऐसे नहीं बोल सकते और भाई कैसे हो, अब बहुत बढ़िया, नहीं बोल सकते, ये मिररिंग नहीं हुआ। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, लोग करते हैं। हम पिच को कॉपी नहीं करते क्योंकि हमें इस पे ध्यान ही नहीं होता, हमें तो नॉर्मल पूछा किसी ने और कैसे कर ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, भाई क्या है, आई एम गुड, ओके। तो देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 की रूल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज
The first thing, eye contact. Second is smile, eyebrow, eyelid, interact with body, be open and mirroring. You must have these qualities to improve your personality, to improve your body language. I'm calling Kanishka and Sakshi to please be over here. Kirti, you also come. You move to jacket and come. You also come, Harshita, please. Okay, all right. We all are here, right? Now I will teach you handshake part. Have I taught you before? Sorry? I have taught you the handshake part. No. Today I'll teach you how to shake hand. हम हाथ कैसे मिलाते हैं? सबको मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं बताऊं हाथ हम कैसे मिलाते हैं। इसको हमने 3 टाइप्स कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है और 3 कैटेगरीज क्या क्या है? जब हम अपने सेम एज वालों से हाथ मिलाएंगे। सेम एज मींस व्हाट? सिर्फ एज ऐसे नहीं किसी 24 है 25 है, सेम डेजिग्नेशन पे भी। अगर मैं किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मैं इसी वाली एज में बनाऊं, ये भी अगर अकाउंटेंट है तो ये मेरे सेम में आ गए। तो जब आप दोस्तों से सेम डेजिग्नेशन वालों से सेम एज वालों से हाथ मिलाएंगे तो आपकी हाथ की जो पकड़ है वो स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग। और ये 3 बार चेक करना है, ऐसा नहीं कि चलो हाथ देते यू कांट डू दिस। ये पकड़ जो है वो तगड़ी वाली पकड़ होगी, स्ट्रांग होगा ये सेम एज वालों से। अगर कनिष्का जो है वो हमसे सीनियर है जॉब में, मान लेते हैं जूनियर है, मान लेते हैं कि हमसे सीनियर है और हमें इसे हाथ मिलाना है, तो क्या करना है? हम ये मेरे से सीनियर है तो ये हाथ देंगे मुझे नॉर्मल से ऐसे, ये जैसे। और ये शेक कौन करेगा? जो सीनियर है वो। उस वाले में शेक कौन करेगा? दोनों सेम एज वालों में दोनों। और इसमें जो सीनियर है वो शेक करेगा। 2 चीजें बताई मैंने, सेम एज वालों से सेम डेजिग्नेशन वालों से जब भी हैंड शेक करेंगे हम, ये पकड़ जो है तगड़ी होगी और दोनों हाथ से शेक करेंगे 3 टाइम ओनली। ये 1 2 3 4 5 6 आज नहीं, ओनली 3 टाइम। और सीनियर से सीनियर जो है वो हैंड शेक करेंगे, जूनियर नहीं, सीनियर जो है वो शेक करेंगे और नॉर्मली हाथ देंगे, राइट? ऐसा नहीं पकड़ के, ऐसा नहीं करना। अब हम बात कर रहे हैं, इधर आ जा बेटा। अब मान लो हम बात कर रहे हैं ये रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी की जो बिल्कुल लेजेंड, उनसे जब बात करेंगे दोनों हाथ से, हाँ दोनों हाथ से, राइट? अब ये हाइट में थोड़ी है तो मैं ज्यादा झुक गया, ऐसे झुक के बैठ मत जाना, ये दोनों हाथ से इधर मतलब ये मदर टेरेसा ऐसे। What I mean to see, जब हम लेजेंड से हाथ मिलाएंगे दोनों हाथ से, मतलब कि आप उनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप झुक गए तो ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेजेंड है दोनों हाथ से, राइट? फ्रेंड है ये तगड़ी पकड़, ठीक है? अब सीनियर वुमेन से मैं 3 टाइम। Any doubts? No, sir. Please have a seat. Clap for them. Okay. Pause it. ओके, अब हमने बताया कि हाउ टू स्ट्रेट प्रॉपर्ली, हाउ टू स्ट्रेट प्रॉपर्ली। ये आपकी जो शोल्डर है उसके लेवल में आपकी लेग्स होनी चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े हो, इतनी होनी चाहिए। जब भी हम खड़े होते हैं यहाँ पे बोलने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट पे राइट हैंड, ये कहाँ यहाँ, ऐसे कि अब ऐसे टर्न के हो आप, मजा नहीं आया, नॉर्मल बताओ ऐसे। सो इसका मतलब क्या पता है आपको? आप कॉन्फिडेंट। So guys, today I am going to teach you. This is the proper way. ये कभी नहीं करने का, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको हो जाए तब करो ऐसे, जेब में हाथ रख के हमने बोल देखा है, these are not the good etiquettes। ये नहीं करती तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे। तो हम कैसे बैठेंगे क्लासरूम में या फिर इंटरव्यू में? नॉर्मल, ये नॉर्मल, your both of the hand will be on your lap and with the proper smile. Hi sir, hello. Like this. If you will use it in your life, believe me, you will be different from others. और अलग दूसरों से नहीं दिखोगे, अलग दिखोगे तभी दिखोगे इंटरव्यू में, जॉब में, कंपनी में, सिलेक्शन तभी होगी। भीड़ से अलग दिखना है तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, बिकॉज इंग्लिश, डिबेट, प्रेजेंटेशन स्किल्स
soft skills training, situations, conversation, essence, strong words power. I'll give you all these things. You got my point? What I'm going to say? ऐसे बैठेंगे, खड़े होंगे 90 डिग्रीज। और ये जो है ना, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। ये ऐसे जब आप खड़े रहोगे, you have to imagine that there is a lemon on your nose, और उसको बैलेंस कर रहे हो। ये अपने आप आपका ये चिन जो है ये ऊपर चला जाएगा। कई लोग जब खड़े होते हैं, सर ऐसे झुक जाते हैं, कृष्ण होता है। ऐसे आप ऐसे करो कि आप लेमन को बैलेंस, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं कर लेना है, नो। ये आपकी बहुत ही अच्छी वाली पर्सनालिटी को शो करेगी। ये और मैं पूछ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। चैनल का नाम है स्पीक विद राजेश। बाय बाय।